अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुमेरा ताहिर एंड यू आर वाचिंग ट्रेनर्स एम्पावर। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का टॉपिक है की पर्सन्स इंश्योरेंस। इससे पहले कि की पर्सन के बारे में बात करें, की पर्सन इंश्योरेंस क्या चीज़ होती है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंश्योरेंस जो है वो दो कैटेगरी की नीड्स को पूरा करती है। एक है पर्सनल नीड्स और दूसरी आ जाती हैं बिजनेस नीड्स। पर्सनल नीड्स का तो आपको पता लग गया कि पर्सनल नीड्स क्या होती हैं। कि कोई इंडिविजुअल अगर आपसे इंश्योरेंस ले रहा है तो ऑब्वियसली उसका मकसद होता है कि उसके बच्चों को या उसके डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले इन केस ऑफ हिज डेथ। अब जब बिजनेसेस इंश्योरेंस बाय करते हैं तो वो बिजनेस नीड्स को फुलफिल कर रही होती है, और जो बिजनेस ले रहे होते हैं इंश्योरेंस, उनके दो मकसद होते हैं। पहला मकसद होता है कि उनको फंड्स मिले इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ओनर और की पर्सन। सेकेंडली, वो अपने एम्प्लॉयज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा बिजनेस कंटिन्यूएशन प्लान्स हैं जो कि कंपनीज अवेल करती हैं, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़्यादातर जो कंपनीज अवेल करती हैं वो बिजनेस ओनर्स के लिए प्लान लेती हैं, की पर्सन के लिए लेती हैं, पार्टनर्स के लिए लेती हैं, शेयर होल्डर्स के लिए लेती हैं। तो जैसा कि मेरा टॉपिक आज की पर्सन का है, तो बात करते हैं की पर्सन किसी भी कंपनी में कौन हो सकता है। क्या वो सिर्फ ओनर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं या शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? बिल्कुल, ये सब की पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी कंपनी के ओनर्स, पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स। बट इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो कि की पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि किसी भी कंपनी का कोई सेल्स पर्सन जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है और उसके बिजनेस का एक जो मेजर चंक है वो कंपनी की इनकम के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। उसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो सकता है, उसके बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हो सकते हैं। इन केस अगर इस किस्म के बंदे की डेथ हो जाती है तो कंपनी को एक बहुत बड़ी हिट पड़ती है। अब इस तरह के बंदे को अगर कंपनी रिप्लेस करेगी तो ऑब्वियसली कंपनी का सिर्फ पैसा ही नहीं लगेगा, पैसे की भी ज़रूरत होगी कंपनी को, कंपनी का टाइम भी लगेगा, क्योंकि उसमें हायरिंग और जो भी नया बंदा आएगा उसकी ट्रेनिंग, तो वो सारी फंडिंग के लिए कंपनी की पर्सन इंश्योरेंस लेती है। खुदा ना खास्ता अगर इस बंदे के साथ कुछ हो गया तो इसकी जगह हमें दूसरा कोई मुतबादिल बंदा लेके आना पड़ेगा आगे। इसके अलावा किसी भी डिपार्टमेंट का या प्रोडक्शन कंपनी का कोई इंजीनियर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो देख रहा है, उसकी वजह से कंपनी की प्रोडक्शन बहुत अच्छी जा रही है। अब इस तरह की अगर बंदे की डेथ हो जाती है, इसमें सिर्फ कंपनी का ये लॉस नहीं है कि एक अच्छा बंदा चला गया, जो उसकी टीम के एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, कंपनी के अंदर दूसरे एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन नीचे आ गई। सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, ये सारे भी इसी तरह किसी की पर्सन की अगर डेथ होती है, ये सारे भी ज़रा थोड़े बैकफुट पे चले जाते हैं कि पता नहीं अब इस कंपनी का क्या होगा, ये किस तरह से करेंगे। हम फलाना बंदा था, उसके साथ तो हमारी डीलिंग्स बड़ी अच्छी चल रही थी, तो अब ये बिजनेस किस तरह से उसी तरह से ग्रो कर सकेगा कि नहीं, यहाँ तक होता है। तो अगर इन लोगों को, क्रेडिटर्स को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को आपके पता लग जाए कि इस कंपनी ने कोई की पर्सन इंश्योरेंस ली हुई है, तो वो भी दे फील कॉन्फिडेंट इन दमसेल्व्स के नहीं, ये ठीक है, इन्होंने सारा हिसाब किताब सही रखा हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ भी तो हमारा काम जो है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम काम अपना चलाते जाएंगे। होता ये कि जब भी कोई बिजनेस की पर्सन इंश्योरेंस लेता है वो क्या करता है, ऑब्वियसली प्रीमियम्स वो खुद पे करता है, और जब इस तरह के बंदे की डेथ होती है तो वो प्रीमियम प्रोसीड्स जो होती हैं वो कंपनी को मिलती हैं, जिससे वो नए एम्प्लॉय हायर करने में, उसकी ट्रेनिंग में वो टाइम और पैसा जो है वो वहाँ पे खर्च करते हैं।
अब की पर्सन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनमें ये है कि कंपनी जब किसी भी की पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो नया बंदा कंपनी ने हायर करना है उसकी हायरिंग पे खर्चा आ सकता है, उसकी ट्रेनिंग पे आ सकता है, कंपनी अपने बिल्स पे ऑफ कर सकती है, कंपनी ने अगर कहीं से लोन दिया हुआ है तो वो लोन पे ऑफ कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के जो ग्रोथ में या प्रोडक्शन में डिसरप्शन आई हो उस बंदे के जाने की वजह से, तो उस पर थोड़ा सा उनको रेवेन्यू मिल सकता है। इसके अलावा ये जो की पर्सन इंश्योरेंस जो है ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होती, यानी इस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगाती। अब एक और सवाल आपके जहनों में आ सकता है जो कि मेरे भी आया था, वो ये था कि व्हाट इफ की पर्सन इंश्योरेंस ही कंपनी को छोड़ के चला जाए। ऐसा भी तो होता है ना, दुनिया है, वो भी जा सकते हैं कहीं, उनको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या कुछ भी फॉर एनी अदर रीज़न। तो उसमें ये है कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं कि कंपनी एज आ फ्रिंज बेनिफिट वो पॉलिसी जो है उस एम्प्लॉय को ऑफर कर सकती है। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि वो जो पॉलिसी है की पर्सन इंश्योरेंस वो ट्रांसफ़र कर दी जाए किसी और की पर्सन जो कि कंपनी में काम कर रहा है उसके नाम पे। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि कंपनी उसको सरेंडर कर दे फॉर द कैश वैल्यू करते हैं। अब की पर्सन इंश्योरेंस या बिजनेस कंटिन्यूएशन प्लान्स 2 किस्म के होते हैं। जो यहाँ पे हमारे एशिया में ज़्यादातर चल रहा है वो की पर्सन इंश्योरेंस है, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरे टाइप का जो प्लान है बिजनेस कंटिन्यूएशन प्लान, उसमें बाय सेल एग्रीमेंट्स आते हैं। बाय सेल एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि कोई स्मॉल बिजनेस ओनर जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही बाय सेल एग्रीमेंट कर लेता है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस भी एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस को इस्तेमाल किया जाता है, बाय सेल एग्रीमेंट कर लेता है। और उसमें ये होता है कि जो दूसरी पार्टी होती है उस एग्रीमेंट में ये टर्म्स एंड कंडीशन तय की जाती हैं कि पार्टी ए के या ओनर के डेथ की सूरत में हम इसके बिजनेस को परचेज कर लेंगे, सारे फाइनेंशियल राइट्स को। तो जो ओनर होता है वो अपनी स्टेट प्लानिंग को गाइड कर देता है कि भाई मेरी ज़िंदगी के बाद ये शख्स इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो तय हुई हैं मेरा बिजनेस को ओन कर सकता है। ये जिस तरह से सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई हैं उस पर वो खरीद सकता है। तो इसमें होता ये है कि कंपनीज जो हैं और किस्म के भी बेनिफिट्स या अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बिजनेस कंटिन्यूएशन प्लान्स पे पैसा खर्च करते हैं कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनके साथ खुश रहें, और इन केस उनके साथ कुछ होता है, कोई डिसेबिलिटी होती है, कोई उस सूरत में हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, या रिटायरमेंट की सूरत में उनको रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं। तो इस तरह के प्लान्स इसलिए रखे जाते हैं कि अच्छे एम्प्लॉयज़ को वो अट्रैक्ट कर सकें कि वो उनके साथ उनके बिजनेस में या उनकी कंपनी में ज़्यादा अरसे तक वो उनके साथ रहें। इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।